नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे को शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि दीपावली के अवसर पर यूपी सरकार के तत्वाधान में फिरोजाबाद में लगाए गए स्वनिधि दीपोत्सव मेले का इंडिया न्यूज की टीम ने खास कवरेज किया है, जिसमें विशेष रूप से गाय के गोबर से निर्मित उत्पाद की स्टॉल आकर्षण का केंद्र है। जहां के गाय के गोबर से निर्मित गणेश लक्ष्मी जी की प्रतिमा दीपावली पर चलाने के लिए दीपक और देवी मां के चरणों की पादुका सहित कई मनुष्यों का प्रतीक है। लोग खूब पसंद कर रहे हैं। आपको बता दें कि इंडिया न्यूज की टीम ने खास कवरेज की है और गाय से निर्मित गोबर के उत्पादों की कीमतों को भी जाना है। देखिए सौरभ उपाध्याय की खास रिपोर्ट। दीपावली के अवसर पर स्वनिधि दीपोत्सव कार्यक्रम नगर निगम द्वारा आयोजित किया गया है। शासन के निर्देश पर हर तहसील में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तमाम स्टॉलें लगाई हैं। ये जो स्टॉलें आपको नजर आ रही हैं, ये बिल्कुल निःशुल्क दी गई है नगर निगम की तरफ से। चारों तरफ हर तरह की स्टॉलें, विधिक साक्षरता कार्यक्रम। इसके बाद वो उत्पाद स्टॉल है गाय के गोबर से निर्मित गणेश लक्ष्मी होंगे। ये बड़ी सुंदर देखिए गणेश लक्ष्मी जी की प्रतिमाएं गाय के गोबर से बनाई गई है। उद्देश्य यही है कि शुद्ध गाय के गोबर से निर्मित ये चीजें दिवाली के उत्सव पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। भोग बना हुआ है, छोटे छोटे दीपक बने हुए हैं। इन दीपकों को देखिए, बहुत सुंदर दीपक हैं और गाय के गोबर से निर्मित है। मैसेज साफ है कि गौ माता के जो गोबर है उससे बने शुद्धता से आप दिवाली मना सकते हैं। दिवाली पर तमाम लोग चाइना के उत्पाद भी इस्तेमाल किया करते थे। देश के प्रधानमंत्री ने ये अपील करी थी कि अपना जो देश में निर्मित उत्पाद है उनको इस्तेमाल दिए, उनको बढ़ावा दिया जाए। तो इसी क्रम में यहाँ पे ये देखिए आप पूरा स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ किस प्रकार की बिक्री हो रही है, नहीं हो रही है, एक बार जानकारी करते हैं। और क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम शशि है। शशि, ये लगे हुए हैं, यहाँ कितने लोग रुचि ले रहे हैं, इनको खरीद रहे हैं लोग? यहाँ पे बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं। अच्छा, क्या रेट है गणेश लक्ष्मी जी की, क्या रेट है इनकी? इनकी 80 रुपये रेट है और कलर वाले की 100 रुपये। ये शुद्ध देसी गाय का बिलौना हुआ, हाथ से मथनी किया हुआ घी है, 100% श्योर और प्योर। ये कहाँ से बन के आता है? ये हमारी माँ स्वर्ण गोदाम के नाम से गौशाला है, गली नंबर 5 लोहिया नगर, जलेश्वर रोड, फिरोजाबाद। और हमारे यहाँ पर हमने भी फिलहाल 4-5 गाय ली थी, मतलब। और ये मेडिसिन में क्या क्या चाहिए? तमाम मेडिसिन चीजें सारा कुछ रखी हुई हैं। है। हमारे पास ये नेत्र औषधि है जो आँखों में डालने के काम आती है। ये जो भी जिससे भी जो प्रॉफिट होती है उसको सीधा सीधा गौ माता के उसमें लगाते हैं। बिल्कुल, बड़ा अच्छा गौ माता के गोबर से निर्मित ये तमाम उत्पाद हैं। देखिए आप, कुछ महिलाएं हैं यहाँ, इनको खरीद रही हैं, परचेज कर रही हैं। और शुद्ध क्योंकि गोबर होता है गाय का, उससे निर्मित ये तमाम उत्पाद हैं जिनको ये लोग खरीद रहे हैं। बात हम करेंगे और जानेंगे। तो बहन जी, ये गाय के गोबर से निर्मित क्या इनको लेना चाहिए? हाँ, ये अच्छे होते हैं, शो होते हैं ये लेने के। जो आजकल इससे पहले और चल रही थी चाइना में और तमाम तरीके की। नहीं, चाइना से तो कोई हट गया, अब लेनी नहीं है चाइना को तो कोई आइटम। क्या ये 2 रुपये का एक पीस है, छोटा वाला 2 रुपये का 15 रुपये का है। 15 रुपए का, ये बड़ा वाला 15 रुपए का। और ये 20 रुपीज़ का है, 20 रुपये का। अच्छा, सेल कैसे हो रही है? सेल यहाँ पे सही हो रही है अपने हिसाब से। अभी का नगर निगम ने ये दुकानें आपको दी है, कुछ चार्ज लिया गया? नहीं, कोई चार्ज नहीं है। तो ये अच्छी पहल है। हाँ, अच्छी है ये हमारे लिए रोजगार का पहल है। हाँ, रोजगार का पहले अभी काफ़ी लोग है ना, कम संख्या में आ रहे हैं। फर्स्ट बार लगा हुआ है ये मेला, दूध महोत्सव पहली बार लगा हुआ है। कितने दिन के लिए लगा हुआ है? ये अभी लगा हुआ है 4 से 5 दिन, 28 तारीख को लगा था, 3 तारीख तक। खाने पीने की दुकानों पे ज़्यादा बिक्री हो रही है और यहाँ मिट्टी के बर्तन तो कुछ भी नहीं बिक रहे हैं। और बच्चे ही भूखे प्यासे घर पे त्योहार आ गया, हम किससे मनाएंगे त्योहार? तो देखिए, नगर निगम ने अच्छा प्रयास किया सरकार के निर्देशन में। और उसके बाद अगर बात करें तो खाने पीने की जो स्टॉलें हैं उन पे लोग रुचि ले रहे हैं। शहरवासी पूरी तरीके से यहाँ जागरूक नहीं है, नहीं आ पा रहे हैं, तो सभी दुकानें उतनी सक्रियता के साथ नहीं चल पा रही है। महिलाएं, हमने बात की, दीपक बेच रही है और भी तमाम तरीके के ये सारे स्टॉल लगे हुए हैं। कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएंगे। ये चारों तरफ जो स्टॉल लगे हुए हैं, मिट्टी की मूर्ति है, रेडीमेड कपड़े हैं, कांच के खिलौने हैं, ये तमाम वो ज्वेलरी है, कंप्यूटर कैमरा है, स्पोर्ट्स शूज, डिजाइनर, तमाम तरीके के ये उत्पाद हैं। कंप्यूटर के तमाम जो है यहाँ काउंटर लगे हुए हैं। तो ये सब शहरवासियों के लिए दीपोत्सव पर्व पर एक गिफ्ट जैसा है, एक सरकार ने तोहफा दिया है।
तोहफे। सबसे बड़ी बात ये वो लोग हैं जो अपना पालन पोषण करते हैं। सोचा कि इनकी दिवाली भी सरकार, ये जो टेंट है पूरी तरीके से दुकान बना के इनको निःशुल्क दिया गया है। इसमें लाइट भी सरकार की तरफ से निःशुल्क दी गई है। कोई चार्ज लिया गया भाई साहब? कोई चार्ज नहीं है। तो ये अच्छा है सरकार की हाँ, तरफ से सरकार की प्रयास। तरफ से अच्छा प्रयास। दुकानदारी हो रही है हाँ, हो रही है। बढ़िया। क्या कहना चाहोगे सरकार को? सरकार के लिए सरकार का अच्छा कार्य है। सरकार का अच्छा कार्य है, लोग सराहना भी कर रहे हैं। बस ज़रूरत है जागरूक होने की। यहाँ ग्राहक आए, इन चीज़ों को लें, जिससे ये जो दुकान खोल के बैठे हैं इनको कुछ मुनाफा हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट रवि शर्मा के साथ सौरभ उपाध्याय, इंडिया न्यूज, फिरोजाबाद। तो वहीं अलीगढ़ नगर निगम के द्वारा दीपावली मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में हस्तशिल्प से जुड़े हुए कारीगरों के द्वारा विभिन्न वस्तुएं तैयार करके बेची जा रही हैं। आपको बता दें कि हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए यहां पर मिट्टी से बनाए गए दीपक व लक्ष्मी गणेश जी उपलब्ध है। यहां दीपक की कीमत 5 रुपए से लेकर 20 रुपए तक है। इसी मेले की दुकान का जायजा लिया हमारे संवाददाता महेश जादौन ने। रिपोर्ट देखिए आप। इस बार दीपावली पर दीपावली मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग दुकानदार आए हुए हैं। वो कई कई वैरायटी की चीज़ों को बेच रहे हैं। मैं इस समय एक स्टॉल पे हूँ जहाँ मिट्टी से बनाई हुई गणेश लक्ष्मी के साथ साथ दीपक हैं और उसके बाद सादा दीपकों के साथ डिजाइनर दीपक भी हैं और इनकी ज़बरदस्त डिमांड मानी जाती है। दीपावली की पर्व पर दीपों का बहुत बड़ा योगदान रहता है, बहुत महत्वता रहती है। लिहाजा हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार कितने रुपए जोड़े के हिसाब से मिनिमम और मैक्सिमम गणेश लक्ष्मी और दीपक है। सर ये बताइएगा, जो आप दीपक बेच रहे हैं उसमें कितनी कम से कम कीमत है और कितनी मैक्सिमम कीमत है, और उसके साथ साथ गणेश लक्ष्मी जो है वो किस रेंज तक के हैं और किस तरह की उनकी डिमांड है? सर हमारे पास 50 पैसे का दीपक है और 10 रुपये का भी दीपक है, 15 रुपये का भी दीपक है और 20 रुपये से लेके 200 रुपये तक के लक्ष्मी गणेश है हमारे पास। अच्छा, इनकी डिमांड कैसी आ रही है? डिमांड सर, इसकी डिमांड अभी चल रही है धीरे धीरे। इसकी डिमांड 2-3 दिन तक रहेगी। अब ये धनतेरस से और छोटी दीपावली तक ज़्यादा रहती है, उसके बाद कम हो जाती है। तो जिस तरह ये थे, इनका ये कहना था कि इनके पास 5 रुपये से स्टार्ट होकर के 200 रुपये तक गणेश लक्ष्मी और दीपक तक विभिन्न वैरायटी में है, जिसको लेने के लिए अब आने वाले दिनों में इन्होंने बताया कि आगे आने वाले 1-2 दिनों में ग्राहक आएंगे, क्योंकि दीपावली के पूजन से पहले ही इन दीपकों की आवश्यकता पड़ती है और दीपक लिए जाते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले दिनों में इनको आखिरकार यहाँ पर किस तरह ग्राहक आते हैं और कितनी दुकानदारी हो पाती है, जिससे इनका दीपावली का पर्व भी खुशियों से मन सके। महेश जादौन, इंडिया न्यूज़, अलीगढ़। बात अब गाजियाबाद की कर लेते हैं। गाजियाबाद में दीपावली इससे पहले मार्केट सज गई है। सबसे ज्यादा उम्मीद मिट्टी के दिए बनाने और बेचने वालों को है। मिट्टी के दिए बनाने वाले उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार लोग देसी सामान सबसे अधिक खरीदेंगे, जिसमें सबसे प्रमुखता से मिट्टी के दियों की होती है। मिट्टी के दिए बनाने वालों ने लोगों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा दिए खरीदें। सिंह प्रजापति, गांव भोपुर, गाजियाबाद से। मैं मिट्टी का कार्य करता हूँ, मिट्टी के बर्तन बनाता हूँ और जो ये दीपावली के लिए दिए बना रहा हूँ। मैं गाजियाबाद जनता से चाहूँगा कि जिन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे, क्योंकि धन लक्ष्मी के लिए काफ़ी अच्छा होता है और बहुत अच्छी उम्मीद है अब कि मुझे। पिछले साल तो लॉकडाउन में बहुत ही बड़ी परेशानी रही, ये पहिया चलता चलता हमारा बंद हो गया। इस बार क्या उम्मीद है आपको, क्या लगता है? इस बार बहुत अच्छा हो जाएगा, जो त्यौहार ठीक मन जाएगा। जी, मेरा नाम पूजा प्रजापति है, भुआपुर गांव से, और मैं यही चाहती हूँ कि हमारे गांव में मिट्टी की सुविधा नहीं है। हम कई सालों से मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और सरकार से मैं यही चाहूँगी, अपने गाजियाबाद वालों से भी यही चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के बर्तन खरीदें और हमारे गांव में मिट्टी की सुविधा नहीं है, मिट्टी की सुविधा कराएँ। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋचा सिंघल है। ऋचा जी, आप हमने देखा आप दीपक आपके हाथ में दिया लेने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो कुछ बताएंगे कि दिया किस लिए खरीदने के लिए आए? दिवाली में हम लोग जलाने के लिए लेने दिया, क्योंकि मोदी जी भी बोल रहे हैं कि हम अपने कुम्हारों का जो है उनका प्रोत्साहन बढ़ाएं, उनको उनकी भी अर्निंग का भी साधन बढ़ेगा, और प्लस ये है कि हमारे घर में शुद्धता होगी, एनवायरनमेंट अच्छा होगा। कोरोना से भी देखिए, हम लोग जब कोरोना का टाइम था तो खूब कपूर जला रहे थे, तो उसमें इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही थी। ये इलेक्ट्रिक लाइट, ये जो हम चाइनीज़ चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, वो फ्रूटफुल तो नहीं है, हमारी हेल्थ के लिए जो है वो सफ़र ही कराती है हमें। तो मुझे लगता है कि हमें अपने ये जो दिए हैं इन्हीं चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, इससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और इन लोगों की कमाई भी होगी। दिवाली के लिए दिए तैयार कर लिए गए हैं।
चीन के साथ हुए विवाद के बाद दियों की बिक्री बढ़ने की उम्मीद में अभी से स्टॉक तैयार किया जा रहा है। अब पारंपरिक चाक के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक चाक की मदद से दिए तैयार किए जा रहे हैं। अगले महीने दीपावली का त्यौहार है। इस बार बाजार में चीन की झालर कम नजर आने की उम्मीद है। ऐसे में दियों की बिक्री बढ़ने की उम्मीद है। जो लोग चीन की झालरों से अपने घर रोशन करते थे, इस बार दियों से घर रोशन करने की तैयारी में है। पूरे 2 साल के बाद एक बार फिर बाजारों में रौनक दिखाई दे रही है। मैं बात कर रही हूँ मिट्टी के दीपक की, जो कि इस समय हमारे साथ कुछ कारीगर हैं जो मिट्टी के दीपक बनाते हैं और वो हर साल की तरह हर घर को रोशन करते हैं। लेकिन पिछले कोरोना की वजह से दो सालों से ये काम रुका पड़ा था और इनका चक्का जाम था। कहीं ना कहीं मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि चक्का दोबारा से चल चुका है। अब पूछना पड़ेगा कि ये चक्का चलने के बाद क्या इनके घर में ये चक्का इनकी रोजी रोटी पर असर डालेगा या नहीं डालेगा। तो बात करने के हमारे साथ एक लोग हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। अंकल क्या कहना चाहेंगे? अब 5 साल के तो पिटे हुए हैं, 2 कर उसके कर लॉकडाउन के, और इस टाइम कर गया पानी आ गया, बारिश आ गई, तो हमारा कर 4 दिन का माल सब कर गया, सब पानी से बेकार हो गया। क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे लगे रहते हैं, कोई कहते नौकरी नहीं है, कोई वो नहीं, पैसा नहीं है, छोटे छोटे जन बच्चे से काम हो रहा है हमारा। क्योंकि ये वही मिट्टी के दिए हैं जो कि हमारे हर घर को रोशन करते हैं और ये अपना कितना समय देके दीपक बनाते हैं, ये दीपों में रंग भरते हैं और इसके बाद इनके घर को कैसे अपना घर कैसे रोशन करते हैं। क्योंकि पूरे 2 साल हो चुके हैं, हर रोजगार पे कोरोना का इफेक्ट पड़ा है, तो क्यों ना हम इनसे ही जान लेते कि पिछले 2 सालों में इन्होंने कैसे अपने घर को चलाया है। अब क्या करा जाए, किसी से ले लगा के किसी बच्चों का पेट भरा जाए। सरकार ने दिया हमारे को, चामर दिए, वो दिए, तो उससे कर दुकान चलता रहा। दीपक बनाने में कितना समय लगता है हमारा? हम तो मिट्टी मंगाना है, मिट्टी को कर सानेंगे, फिर इसको मिलेंगे, जब उस पर बनाएंगे चाक पे, हम और बच्चे पूरा परिवार लगा रहता है, जब दीपक बनाएंगे हम। पहले की तरह क्या अभी भी आपको लगता है कि उतना ही मुनाफा है या कैसा, क्या देखते हैं आप इस बार? नहीं, पहले से मुनाफा हमारा कम हो गया, पहले तो भी था। अब पहले से लॉकडाउन चल गया नहीं है, जब से कम हो गया काम। ऑर्डर कितने क्या कैसे मिल रहे हैं आपको? ऑर्डर हमारा ये जाता है, होलसेल में जा रहा है, होलसेल उसमें जाता है, थोक का माल जा रहा है ये। तो हमारे साथ बात करने के लिए कुछ महिलाएं भी हैं, तो हम इनसे ही पूछ लेते हैं, क्योंकि महिलाएं लक्ष्मी होती हैं और दीपक का रूप भी होती हैं। क्योंकि ये वही दीपक हैं जो हमारे हर शुभ काम में हम भगवान के आगे दीपक जला के और भगवान को धन्यवाद बोलते हैं। ये वही मिट्टी के दीपक हैं जिससे हमारे घर में हर घर में रोशनी पैदा करते हैं और हर एक घर में रोशन करते हैं। और महिलाएँ, हमारी भारतीय महिलाएँ हैं, देख सकते हैं कि आप किस तरीके से दीपक बना रही हैं और दीपकों को लगा रही है। क्या नाम है आपका? कमलेश। आप हमें ये बताओ कि ये दीपक में आप कैसे रंग भरते हो? मेहनत, पूरी मेहनत है बहन जी। 4 बजे की मालूम ना 3 बजे की मालूम। हमारे साथ एक अंकल है, मैं इनसे ही पूछना चाहती हूँ, क्योंकि ये चक्का चल रहा है और 2 साल के बाद चक्का चला है, तो कैसे? आपका नाम क्या है? अब ये आपका चक्कर चल रहा है, 2 साल के बाद मेरे ख्याल से चक्कर चला है, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? कहना चाहती हूँ कि मिट्टी लानी चाहिए हमारे लिए, हमारे रोकते हैं। जब मिट्टी नहीं आएगी तो हम बनाएंगे कहाँ से, हमारा पालन कहाँ से करेंगे? हम बच्चों को कहाँ से पढ़ाएं लिखाएं? जब मिट्टी हमारी आएगी, हमारा बच्चा नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? कितने दीपक बना लेते हैं आप एक दिन में? दिन भर में जाएगा 1000 दीपक बनते हैं। और कितने घंटों के बाद? करीब हो जाते हैं, 5-6 घंटे लग जाते हैं बनाने में दीपकों में। तो खुशी तो आपको होनी चाहिए, क्योंकि चक्का जो जाम पड़ा हुआ था 2 साल से, तो कहीं ना कहीं यहाँ चक्का चल रहा है। भले स्थिति इसकी डाउन हो या कैसा भी हो, लेकिन चल तो रहा है ना। नहीं चल जाएगा, मतलब मिट्टी नहीं आएगी तो चलाएंगे कैसे? आप बताइए, तो हम मिट्टी नहीं आएगी तो हम चलाएंगे कैसे इसको? चलिए, तो इनका ये कहना है कि इनकी जो मिट्टी के ट्रैक्टर आते हैं, वो ट्रैक्टर रास्ते में प्रशासन कहीं ना कहीं रोक लेता है, पुलिस वाले इनको परेशान करते हैं कि मिट्टी इन तक सही समय से नहीं पहुंच पाती है। इस वजह से इन प्रजापतियों में बड़ा आक्रोश है और ये गुस्सा भी हो रहा है कि हमारी मिट्टी को क्यों रोका जाता है। मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी मिट्टी को हमारे पास समय से पहुँचाई जाए। तो वहीं पेट्रोल, डीजल और जरूरी सामानों की लगातार बढ़ती महंगाई ने त्योहारों को फीका कर दिया है।
त्यौहार के चलते बाजार तो सज गए हैं, लेकिन महंगाई के चलते रौनक नहीं दिखाई दे रही है। बिक्री न होने से दुकानदारों में मायूसी देखने को मिल रही है। वहीं ग्राहक भी बहुत कम नजर आ रहे हैं। लाखों का माल लगाने के बाद लोग लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं। महंगाई ने कहीं न कहीं दीपावली के त्यौहार को फीका कर दिया है। आप देख सकते हैं कि बाजारों की वो रौनक नहीं दिख रही है, लोगों की दुकानें खाली पड़ी हुई हैं। कि ये मोहनलालगंज की पूरी मार्केट है कि कुछ दुकानों पर लोग सामान खरीदते हुए दिख जरूर रहे हैं, उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। सर, आपसे बात करना चाहेंगे थोड़ा सा। ये बताइए, इस बार दीपावली पर जो महंगाई है वो किस कदर त्यौहार को फीका कर रही है? इस बार तो हमें इफेक्टिव कर रही है कि बोलिए। हमें ये इफेक्ट कर रहा है, जितनी भी महंगाई बढ़ रहा है ड्यू टू जो तेल बढ़ रहा है ना, अभी तेल का रेट, इसके हिसाब से तो अभी महंगाई बढ़ते जा रहा है, हमें बहुत इफेक्ट कर रहा है। और इस बार हमें सोच रहे हैं कि हम ज़्यादा खरीदारी ना करें, ताकि हमें इफेक्ट ही बढ़ रहा है ज़्यादा। हाँ जी, हाँ, बजट बिगड़ रहा है। हाँ, बजट की वजह से हम ज़्यादा खरीदारी नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, हमारे जो लेवल है उसके हिसाब से तो हमारा जो तेल जो बढ़ते जा रहे हैं और सामान की रेट जो बढ़ते जा रहे हैं, अब तो महंगाई इतना बढ़ गई कि हम ज़्यादा खरीदारी इतने में सोच रहे हैं कि हम इतने लिमिट में रह जाए और हम घर में पकवान वगैरह ज़्यादा ना बनाएं, क्योंकि बिल्कुल लोगों को अपने जो पकवान है, जो त्योहारों पर पकवान बनाते हैं, उसमें भी कटौती करनी पड़ रही है, क्योंकि महंगाई के सदर हावी है। और यहाँ पीछे देख रहे हैं, दुकानें ज़रूर सज गई हैं, लेकिन ग्राहक बहुत कम ही नजर आएंगे। हम बात कर लेते हैं जो इस दुकान के मालिक हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है बेटा? आप हैं? आप बताइए जी, बताइए। ये बताइए कि नहीं, आप बताइए कि त्योहार जो अब दीपावली का त्योहार है, आपने इतनी बड़ी दुकान लगा रखी, इतना सामान लगा रखा, लेकिन ग्राहक नहीं है, क्या लग रहा, फीकी जाएगी क्या इस बात? अरे बेकार है। कितना पैसा लगा दिया आपने बिजनेस में? 40,000 लगा दिया। 40,000 लगा दिया। और अभी तक ग्राहक कितने आए? अभी 250 का बेचे हैं। 250 का ही बेच पाए। क्या लग रहा है इस बार आपका पैसा छूट पाएगा इससे पूरा? 3-4 साल में छूटेगा। 3-4 साल में? बिल्कुल। बताइए, इन्होंने इतना पैसा लगाया, लेकिन उम्मीद ये है कि 3-4 साल में छूटेगा, क्योंकि ग्राहक ही नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहे हैं। एक महिला है, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि महंगाई इस बार दीपावली के त्योहार को कितना फीका कर रही है? 25%। तो खरीदारी में कितनी कमी आई आप लोगों की? ज़्यादा आई ना, इस बार कम सामान ले रही। बिल्कुल, ये तमाम महिलाएं हैं। आप देख रहे हैं कि किस कदर महंगाई के चलते जो आम आदमी है, उसका जो दीपावली का जो त्यौहार है वो किस तरह से फीका जरूर हो रहा है। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। चलिए, फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम दीपोत्सव में इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।